ने कब्जा करके घर बनाया है। यहाँ पर सवाल ये भी है ना कि वो कह रहे हैं खिलाफ ज़ाब्ता जो इमारतें खड़ी की गई उन्हें गिराया जाए। फिर वो उस ज़ाब्ते की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि जो लोग जिन्होंने ये इमारतें खड़ी की हैं उनके मुताबिक जो दावेदार है वो ये कहते हैं कि हमने आफ्टर ड्यू प्रोसेस हमने फीस दी है, हमने फिर ये इमारतें खड़ी की हैं। तो फिर आप एक सिंपल सी ले लेना मिसाल, मलक रियाज ने कहा है कि मैंने पैसे दे के जगह ली है। वो पेमेंट कितनी थी? 5 रुपए की चीज़ 5 पैसे में आप ले लेते हैं। बहुत सी चीज़ें वो ऐसी खरीद लेते हैं जिनकी असल कीमत वो ये नहीं होती। बाकी चीज़ें रिश्वत में चले जाती हैं या हिस्सेदारी में चले जाती हैं। इसी तरह कराची के अंदर आप देखें पूरा लैंड माफिया था और कराची के अंदर एक सियासी शख्सियात ऐसी थी कि जिनके आगे कोई सरकारी शख्सियत नहीं बोलती थी। कराची में पर्ची चलती थी, पर्ची जाती थी तो इमारत खड़ी हो जाती थी, पर्ची जाती थी तो इमारत खड़े करने वाले को पैसे देने पड़ते थे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही। रेहान हाशमी साहब, ये बहुत ही बड़ा इशू है और आम आदमी जो है वो इससे बहुत इन्फ्लुएंस होएगा, उसके ऊपर बहुत उसके असरात होंगे। अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप पहले हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। जो अहकामात पहले दिए गए थे जब बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये तजावज़ात के हवाले से, तो अहकामात दिए गए थे मेयर कराची को भी, सिंध हुकूमत को भी बहाली के हवाले से। अब एक और बड़ा हुक्म आ गया है और लोग जिन्होंने ये इमारतें बनाई हैं उनका ये कहना है कि हमने बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बनाई हैं। क्या इम्पैक्ट होगा और क्या जिम्मेदारी होगी मेयर कराची पे, क्या जिम्मेदारी होगी सिंध हुकूमत पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के इस गवर्नेंस के कोर इशू को कि जिसको बल्दियाती क़यादत हो या सिंध गवर्नमेंट हो, क्योंकि बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे तो थे नहीं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात हुए। तो ये बैड गवर्नेंस की मिसाल है कि जुडिशरी को गवर्नेंस के इशू में डायरेक्शन देनी पड़ रही है और चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जिन लोगों ने परमिशन दी, क्यों कर दी, वो कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन से पॉलिटिकल बैकिंग थी, अगर पॉलिटिकल बैकिंग है, वो कौन से ऐसे अवामिल थे या मॉनिटरी बेनिफिट था, इसको सामने आना चाहिए। वो तमाम सियासी और सरकारी शख्सियात के जिन्होंने शहर का सत्यानाश किया, बर्बाद किया, चाहे वो कोई भी हो, उनके खिलाफ अब चीजें वाज़ेह तौर पर सामने आने चाहिए कि शहर को बर्बाद करने में वो कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं कि लूट मार का एक बाजार गर्म करके रखा। और आज शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बुनियाद के ऊपर चीजें बेहतर करने के लिए जुस्तजू की जा रही है। मैं जाती तौर पर अपनी राय रखता हूं कि मैं श्योर नहीं हूं ये सुप्रीम कोर्ट ने। बरेलवी साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पे, जब आप जिम्मेदारान का जिक्र कर रहे हैं ना, तो बरेलवी साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। क्यों बरेलवी साहब, कौन है वो जिम्मेदार और कौन है वो जिनको कि सबसे पहले पूछा जाना चाहिए? मैं अपने मासूम छोटे भाई दोस्त रेहान हाशमी की बात पे इस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ कि यानी अब इस सुप्रीम कोर्ट के अब तो चलेगा भाई चीफ साहब। मैं यही तो कह रहा था कि पहले उन्होंने कहा कि जनाब ये 24 मंजिला या 26 मंजिला, क्या रेहान हाशमी को नहीं इल्म कि आप जिस इलाके में सेंट्रल में रहते हैं उन घरों में जो 100-200 गज के या 2 मंजिला घरों में रहने वाले पानी, बिजली, गैस, बुनियादी सहूलतों से किस तरह महरूम है? और फिर जब ये सेंट्रल में लियारी एक्सप्रेस वे जाते हैं तो ये किसने 24 मंजिला और 16 मंजिला और 18 मंजिला बिल्डिंगों की इजाजतें दी गई और जिसको रोका गया और बाद में फिर आबाद के कैसे उन्होंने जश्न मनाया इस पे? आपके जब उन लोगों के लिए 200 गज पे रेहान हाशमी के वोटर उनके लिए सहूलत नहीं थी, आपने जो बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर दिए उनको कहां से देंगे? क्या जवाब देंगे रेहान हाशमी साहब? आपने दिए। मैं आज अपने घर का आता हूं तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गिराने आ जाती है। जी ऐसी बात मैं रेहान से नहीं कह रहा हूं, मुजाहिद भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि ये इनको। जी रेहान साहब बोलिएगा। जी, मैं मुजाहिद भाई आपकी इजाजत से एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं। देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि जहां पर 50 अफराद रहा करते थे आज वहां पर 500 अफराद रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह रिहैबिलिटेट नहीं हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन लोगों ने जमा पूंजी जमा करके वो जगहें ली, वो अपार्टमेंट्स लिए। देखें, इस शहर को वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ भी जाना है अगर तो जरूरत है। देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन आपकी होनी थी, वो नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, इसको सिरे से रद्द भी नहीं किया जा सकता। बिला इजाजत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए बगैर जो जगह जिन जगहों पर इस तरह की वर्टिकल एक्सपेंशन हाई राइज हुई है उनको खत्म होना चाहिए।
लेकिन ये भी तो देखना है कि अगर वो लेकिन ये भी बात काबिल तवज्जो है कि बिल्डिंग ना बनाने का ऑर्डर जाता है, गिराने का ऑर्डर जो है ये लोगों के लिए कितनी एक मुश्किलात खड़ी करेगा और शहर कराची के लिए कितनी एक मसाइल खड़े करेगा। 40 साल पहले वाला कराची और अब का जो कराची है, मास्टर प्लान को तो चले एक साइड पे रखे, तरक्की के तनासब को भी सामने रखिए, पॉपुलेशन रेट को भी सामने रखिए और ज़रूरियात ज़िंदगी को भी सामने रखिए, तो एक बहुत ही मुश्किल मरहला है जो सामने खड़ा है। असल कसूरवार कौन है, असल सवाल तो ये है